महाभारत के वन पर्व के तृतीय अध्याय में यक्ष युधिष्ठिर संवाद आता है। यह जितने सरल शब्दों में है उतना ही महत्वपूर्ण इसका ज्ञान है। यह एक प्रश्नोत्तरी संवाद है जिसमें राजा युधिष्ठिर जीवन के महत्वपूर्ण सवालों को बहुत ही सरल शब्दों में जवाब दे देते हैं। मुझे लगता है कि हर गर्भवती माता को अपनी संतान को यह संवाद ज़रूर सुनाना चाहिए। एक और बात की आपसे विनती करना चाहती हूँ, जब हम किसी ज्ञान की बात को एक बार सुनकर छोड़ देते हैं तो उसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम उस ज्ञान की बात को तब तक दोहराते रहते हैं जब तक वह हमारे जीवन का अंग ना बन जाए, तभी ऐसे ज्ञान का सच्चे अर्थों में हमें लाभ मिल पाता है। आइए शुरू करते हैं। वन पर्व में कथा आती है कि वनवास के दौरान पांचों भाई द्रौपदी के संग वन वन घूम रहे थे। तब एक बार उन्हें प्यास लगी। इस पर युधिष्ठिर ने सहदेव को पानी लेने के लिए भेजा। सहदेव एक सरोवर के समीप गए तब उन्हें एक यक्ष, जिन्होंने बगुले का रूप धारण किया था, वे बोले, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो, नहीं तो मैं तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। सहदेव ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह कुछ देर में वही मृत अवस्था में गिर गया। इस प्रकार अन्य तीन भाई नकुल, भीम और अर्जुन भी आए और इसी प्रकार बगुले की बात न मानने पर मृत अवस्था में वहीं लेट गए। अब अंत में युधिष्ठिर जी आए और जब उन्हें बगुले की आवाज़ सुनाई दी तो वे रुक गए और विनम्रता से उनसे सवाल पूछने को कहा। यक्ष का पहला प्रश्न था, जीवन का उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर जी ने कहा, जीवन का उद्देश्य उसी परमात्मा को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। यक्ष का दूसरा प्रश्न था, जन्म का कारण क्या है? युधिष्ठिर जी ने कहा, पूर्व जन्म की हमारी कुछ अतृप्त वासनाएं, अतृप्त कामनाएं और अशुभ कर्म फल ही जन्म का कारण है। तीसरा प्रश्न था, वासना का जन्म से कैसा संबंध होता है? युधिष्ठिर जी का उत्तर था, जैसी वासनाएं वैसा जन्म। यदि हमारी वासनाएं पशु जैसी होगी तो पशु योनि में जन्म मिलेगा, यदि वासनाएं मनुष्य जैसी होगी तो मनुष्य योनि में जन्म लेगा। अर्थात आज के समय में जो लिव इन रिलेशन या मल्टीपल रिलेशन रखते हैं उनके लिए यह सूत्र अति विचारणीय है। चौथा प्रश्न था, संसार में दुख क्यों है? उत्तर था, संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय होता है। अगला प्रश्न था, भाग्य क्या है? उत्तर था, हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम होता है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। यही परिणाम भाग्य है। हमारे आज का प्रयत्न ही कल का भाग्य बनेगा। अगला प्रश्न था, सुख का रहस्य क्या है? उत्तर, सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा ही सुख का कारण है। हम सभी अपनी संतान का सुखी जीवन चाहते हैं तो हमें उन्हें यह दिव्य गुण भी जरूर देना चाहिए। अगला प्रश्न था, दुर्भाग्य का कारण क्या है? उत्तर, मद और अहंकार। अगला प्रश्न था, सौभाग्य का कारण क्या है? सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। अगला प्रश्न था, दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? उत्तर था, सांसारिक सुखों की क्षणभंगुरता का, यानी सांसारिक सभी वस्तुएं क्षणिक ही सुख दे पाती है। अगला प्रश्न था, संसार को कौन जीतता है? उत्तर, जिसमें सत्य और श्रद्धा है। किसी का ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर करता है? उसके जन्म पर या उसके शील स्वभाव पर? उत्तर, कुल या विद्या के कारण ब्राह्मण तत्व प्राप्त नहीं हो सकता। ब्राह्मण तत्व शील और स्वभाव पर ही निर्भर है। जिसमें शील ना हो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जिसमें बुरे व्यसन हो वह चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो वह ब्राह्मण नहीं होता। अगला प्रश्न था, मनुष्य का साथ कौन देता है? उत्तर, धैर्य ही मनुष्य का सच्चा साथी होता है। अगला प्रश्न, कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। भूमि से भारी चीज क्या है? संतान को कोख में धरने वाली माँ भूमि से भारी होती है। आकाश से भी ऊंचा कौन है?
पिता, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन, घास से भी तुच्छ चीज क्या है? चिंता, अर्थात उसे रखने का कोई लाभ नहीं होता। मरने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है? दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले उस जीव के साथ जाएगा। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? अहम भाव के छूट जाने पर वह सभी का प्रिय बन जाता है। किस चीज को गवाकर मनुष्य धनी बनता है? लालच को खोकर। संसार में सबसे आश्चर्य की बात क्या है? उत्तर, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। यह देखते हुए भी इंसान इस सच को नहीं देखता कि उसे भी एक दिन इस धरती से जाना है। यही महान आश्चर्य है। युधिष्ठिर ने सारे प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, युधिष्ठिर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम पानी ले सकते हो। साथ ही तुम अपने एक भाई को भी जीवित कर सकते हो। बताओ, मैं तुम किसे जीवित करना चाहते हो? तब युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल को जिंदा करने के लिए कहा। यक्ष हैरान था। उसने कहा, तुमने भीम और अर्जुन जैसे वीरों को जिंदा करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? युधिष्ठिर बोले, मनुष्य की रक्षा धर्म से होती है। मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। कुंती का एक पुत्र तो मैं बचा हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। यक्ष उत्तर सुनकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने सभी भाइयों को जीवित कर महाभारत की जीत का वरदान देकर वे अपने धाम लौट गए। इस प्रकार मेरे बच्चे, धर्म की जीत होती है। यही अंतिम शिक्षा हमें इस संवाद के द्वारा मिलती है। आशा है आप अपने जीवन में बहुत सारी शिक्षाएं इस संवाद के द्वारा लेंगे। सभी को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।